एवरीवन, माय नेम इज़ निशान। वेलकम टू द टेक यात्रा। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि सी शार्प में डायनामिक टाइप क्या होता है, देन उसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, इसको समझते हैं। सो बेसिकली हमारे पास दो टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। फर्स्ट वन इज डायनामिक टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड सेकेंड वन इज स्ट्रांगली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सबसे पहले बात करते हैं, जो हमारे पास स्ट्रांगली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना, उसमें जो टाइप चेकिंग होती है वो हमेशा कंपाइल टाइम पे होती है, राइट। एंड देन जो हमारे पास डायनामिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उस पर जो डेटा टाइप चेकिंग होती है वो हमेशा रन टाइम पे होती है। तो अभी सी शार्प की बात कर लेते हैं। सी शार्प जो है हमारी वो एक स्ट्रांगली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसमें जो भी डेटा टाइप चेकिंग होगी वो हमेशा कंपाइल टाइम पे होती है। तो हमने क्या काम किया है, एज यू कैन सी इन दिस इमेज, हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है नम, राइट, जो कि इंटीजर टाइप का है। एंड एज वी नो कि जो इंटीजर टाइप होता है वो न्यूमेरिक वैल्यूज को कंसीडर करता है। बट यहाँ पे मैंने क्या काम किया है, जो नम वेरिएबल को वैल्यू असाइन किया वो किया है स्ट्रिंग टाइप की, राइट। सो हेयर वी आर गोइंग टू गेट कंपाइल टाइम एरर, बिकॉज इंटीजर टाइप को हम स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। तो हमें एरर आने वाली है कि कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप स्ट्रिंग टू इंटीजर। यहाँ पे जो ये टाइप चेकिंग हुई वो कब हुई, कंपाइल टाइम पे, जैसे आप कोड लिख रहे हैं एट द सेम टाइम, ठीक है। बट क्या होता है कि कई बार ना आपको ये पता नहीं होता कि सपोज कीजिएगा आप अपनी एप्लीकेशन रन कर रहे हैं, देन आपको रन टाइम पे ये नहीं पता कि आपको जो वैल्यू चाहिए वो किस टाइप की चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप कंपाइलेशन टाइम पे तो उसका टाइप कंसीडर नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर सकते। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमें कंपाइल टाइप की, जो कंपाइल टाइम पे टाइप चेकिंग होती है, उसको बाईपास करना पड़ेगा। एंड टू बाईपास कंपाइल डेटा टाइप चेकिंग वी कैन यूज डायनामिक कीवर्ड। सो डायनामिक कीवर्ड गिव्स अस द पावर टू बाईपास द कंपाइल टाइप डेटा टाइप चेकिंग। बट इट डजंट मीन कि अगर हमने कंपाइल टाइम की जो डेटा टाइप चेकिंग थी उसको बाईपास कर दिया तो अब वो आगे भी नहीं होनी है। वो इंश्योर करेगा कि जो डेटा टाइप चेकिंग है अगर वो कंपाइल टाइम पे नहीं हुई तो वो रन टाइम पे होगी ही होगी, अगर आप डायनामिक कीवर्ड को यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल दिया है, राइट। उस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि मैंने क्या काम किया है, एक वेरिएबल लिया है स्ट्रिंग और जिसको मैंने एक वैल्यू असाइन की है हेलो। तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग str वेरिएबल है उसका जो टाइप है वो है डायनामिक। डायनामिक कीवर्ड यहाँ पे क्या कर रहा है, वो बता रहा है कि जो वेरिएबल है str कंपाइल टाइम पे कंपाइलर को नहीं पता उसका टाइप क्या है, तो अभी वो कोई भी वैल्यू को होल्ड करके रख लेगा, राइट। बट रन टाइम पे वो क्या काम करेगा, चेक करेगा उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग, जो राइट हैंड पे वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग वो उसका टाइप चेक करेगा, राइट। और अगर वो उसके टाइप के से वैल्यू मैच नहीं कर पाएगी, ठीक है, तो वो रन टाइम पे एरर दे देगा। अदरवाइज वो वैल्यू के अकॉर्डिंग चेक कर लेगा क्या टाइप है और उसको ही कंसिडर कर लेगा, ठीक है। अभी अगर आप str में जो वेरिएबल है डॉट लगा के उसके कुछ मेथड्स एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो आपको इंटेलिजेंस कुछ भी नहीं दिखाने वाली है, क्योंकि कंपाइलेशन टाइम पे उसको नहीं पता कि जो str वेरिएबल है उसका टाइप क्या होने वाला है, ठीक है। अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं, ठीक है। इस एग्जांपल में क्या है कि मैंने एक डायनामिक टाइप का वेरिएबल लिया है जो कि str है, ठीक है, और मैंने उसको एक वैल्यू असाइन कर दी हेलो, और मैंने क्या काम कर दिया, str प्लस प्लस कर दिया, इसका मतलब इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कर लिया, ठीक है। और जो ये प्लस प्लस ऑपरेटर इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कर सकते हैं हम, वो सिर्फ इंटीजर वैल्यूज के साथ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसने हमें कंपाइल टाइम पे तो कोई एरर नहीं दी, बट ध्यान दीजिएगा जैसे आप इसको रन करेंगे रन टाइम पे क्या हो जाएगा, ये चेक करेगा str वेरिएबल में क्या वैल्यू है, वो हेलो है, हेलो वैल्यू किस टाइप की है, वो स्ट्रिंग टाइप की है, तो str का जो डेटा टाइप होगा वो स्ट्रिंग कंसीडर कर लेगा रन टाइम पे। एंड देन इस स्ट्रिंग पे आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर परफॉर्म नहीं कर सकते, तो ये आपको क्या काम करेगा, रन टाइम पे एरर दे देगा। तो इसको एक बार समझ लेते हैं। तो मैंने क्या काम किया है,
यहाँ पे एक मेथड लिखा जहाँ पे मैंने str को वैल्यू दे दी, ठीक है, एंड देन str का मुझे अभी टाइप नहीं पता, तो मैंने क्या काम किया है, str डॉट गेट टाइप मेथड यूज कर लिया। गेट टाइप क्या काम करता है, उस वेरिएबल का टाइप दे देता है कि वो किस टाइप का, एंड देन फिर से मैंने str को प्लस प्लस करने की कोशिश किया, तो क्योंकि मेरे को पता है यहाँ पे एरर आने वाली है, मैंने इस क्लास का ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बना के एग्जाम्पल फंक्शन को कॉल कर दिया प्रोग्राम डॉट सी एस से। तो इसको रन करते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे अभी str का मेरे को टाइप नहीं पता, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे str डॉट गेट टाइप को कंसोल पे राइट कर दिया तो यहाँ पे वो दिख जाएगा, इसका टाइप क्या है, सिस्टम डॉट स्ट्रिंग, ठीक है। रन टाइम पे हमें इसका टाइप पता लग गया। अब मैं जैसे इसको str प्लस प्लस करूंगा, ठीक है, तो हमें एरर आ गई, बिकॉज ऑपरेटर प्लस प्लस कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑपरेंड ऑफ टाइप स्ट्रिंग, क्योंकि हम इसको स्ट्रिंग टाइप के ऑपरेंड पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, राइट। आई थिंक आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप डायनामिक कीवर्ड को यूज कर रहे हैं, इसका मतलब आप कंपाइल टाइम पे डेटा टाइप चेकिंग को सिर्फ बाईपास कर रहे हैं, बट ये इंश्योर भी कर रहे हैं कि उस डेटा टाइप की रन टाइम पे चेकिंग होने वाली है, राइट। अब क्या होता है कि हमारे पास कुछ स्टैटिक टाइप्स होते हैं, ठीक है, एंड देन डायनामिक तो कीवर्ड होता ही है। तो सी शार्प हमें अलाउ करता है कि हम जो स्टैटिक डेटा टाइप्स होते हैं, इंटीजर, डबल, फ्लोट, राइट, उनको हम डायनामिक टाइप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट एनी एक्सप्लिसिट कास्टिंग। एंड देन सेम वे में हम क्या काम कर सकते हैं, जो डायनामिक टाइप की वैल्यूज होगी उसको हम क्या काम कर सकते हैं, स्टैटिक डेटा टाइप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी विदाउट एक्सप्लिसिट कास्टिंग। तो इसके एग्जांपल समझ लेते हैं दोनों, ये कैसे काम करने वाला है। तो हम अपने कोड पे आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने क्या काम किया हुआ है, एक फंक्शन बनाया हुआ है, स्टैटिक डायनामिक टाइप कन्वर्जन, राइट। और यहाँ पे आप देखिएगा कि मैंने क्या काम किया, मैं एक बार फॉन्ट साइज बढ़ा लेता हूँ, आई थिंक आपको बेटर समझ में आ पाएगा। तो मैंने क्या काम किया, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया int1 और मैंने इसको वैल्यू असाइन कर दी 50, राइट। फिर मैंने क्या काम किया, डायनामिक टाइप का एक कीवर्ड वेरिएबल लिया डायनामिक1, राइट, एंड देन उसको int1 असाइन कर दिया, राइट। तो यहाँ पे ये कास्टिंग हो गई, इसने स्टैटिक टाइप को डायनामिक टाइप में विदाउट एक्सप्लिसिट कास्टिंग कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। सेकंड थिंग मैंने क्या काम किया, इस बार डायनामिक टाइप का एक वेरिएबल लिया डायनामिक टू और उसको एक वैल्यू दे दी 100, एंड देन फिर इस डायनामिक टू को मैंने क्या काम किया, एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल को असाइन कर दिया। तो यहाँ पे भी मैंने क्या काम किया, डायनामिक टू स्टैटिक टाइप कन्वर्ट कर दिया विदाउट एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। तो इस एग्जांपल को एक बार रन कर लेते हैं एंड देन समझते हैं पूरा। तो मैं ये कोड एक बार हटा देता हूँ, ये हम पहले ही समझ चुके हैं। इस कोड को मैं इनकमेंट कर लेता हूँ। तो मैंने प्रोग्राम डॉट सी एस में ऑलरेडी इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है एंड देन इस फंक्शन को कॉल किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे एक बार ब्रेक पॉइंट पुट कर देता हूँ एंड देन फिर इसको समझता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया int1, उसको वैल्यू असाइन कर दी, फिर उसको डायनामिक1 में असाइन कर दिया, फिर मैंने यहाँ पे उसको प्रिंट कर दिया। तो आप देख सकते हैं int1 एंड डायनामिक1 भी 50। फिर मैंने क्या काम किया, सेम डायनामिक2 जो डायनामिक टाइप का वेरिएबल था, इस बार उसमें वैल्यू लिया और उसको इंटीजर टाइप में असाइन कर दी। तो यहाँ पे मैंने डायनामिक2 स्टैटिक टाइप्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, और फिर मैंने उसको भी प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया है कि स्टैटिक टाइप टू डायनामिक एंड देन डायनामिक टू स्टैटिक टाइप कन्वर्जन के लिए हमें एक्सप्लिसिट कास्टिंग की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अब हमें समझना है कि क्या हम कॉम्प्लेक्स टाइप को भी कन्वर्ट कर सकते हैं डायनामिक टाइप में, एंड क्या हम डायनामिक टाइप को भी कन्वर्ट कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स टाइप में।
ठीक है, तो उसको भी एक बार समझ लेते हैं कि वो कैसे होने वाला है। तो मैंने यहाँ पे क्या काम किया हुआ है, कॉम्प्लेक्स डायनेमिक टाइप कन्वर्जन का एक क्लास बनाया हुआ। ठीक है, इस क्लास में मेरे पास दो मेथड है एज यू कैन सी। ठीक है, पहला मेथड है कॉम्प्लेक्स टू डायनामिक टाइप एंड देन सेकंड मेथड है डायनामिक टू कॉम्प्लेक्स टाइप। सबसे पहले समझने के लिए यहाँ पे मैंने एक क्लास और बनाई हुई है स्टूडेंट, राइट, जो कि मेरा एक एज ए कॉम्प्लेक्स टाइप हम इसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, क्योंकि क्लास को हम कस्टम डेटा टाइप या कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस स्टूडेंट क्लास के अंदर मेरे पास तीन प्रॉपर्टी है, नेम, ब्रांच एंड रोल नंबर। ठीक है, तो पहले हम समझने वाले हैं कॉम्प्लेक्स टू डायनामिक टाइप। तो यहाँ पे मैंने क्या काम किया, एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, स्टूडेंट क्लास का। तो ये मेरे पास जो स्टूडेंट बने किस टाइप का हो गया, कॉम्प्लेक्स टाइप का। ठीक है, एंड देन मैंने क्या काम कर लिया, इसको डायरेक्टली असाइन कर दिया डायनामिक टाइप के वेरिएबल में, डायनामिक स्टूडेंट में। ठीक है, एंड देन फिर से मैंने क्या काम कर दिया, जो डायनामिक स्टूडेंट वेरिएबल में डॉट लगा के प्रॉपर्टीज को एक्सेस करके उनको प्रिंट कर दिया। एंड देन इसने मेरे को कोई भी कंपाइलेशन एरर नहीं दी। इसका मतलब मैं कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स को की जो वैल्यूज होगी उसको डायरेक्टली डायनामिक टाइप में कन्वर्ट कर सकता हूं विदाउट एक्सप्लिसिट कास्टिंग। सेम वे में समझते हैं कि जो डायनामिक टू कॉम्प्लेक्स में कन्वर्जन होगा वो कैसे होगा। तो यहां पे मैंने क्या काम किया, स्टूडेंट का एक नया ऑब्जेक्ट बनाया एंड देन उसको डायनामिक टाइप के वेरिएबल में स्टोर कर लिया। ठीक है, तो ये किस टाइप का है, डायनामिक टाइप का। अब मैंने क्या काम किया, उस डायनामिक टाइप के जो ऑब्जेक्ट था उसको सीधा असाइन कर दिया एक स्टूडेंट टाइप के वेरिएबल में, स्टूडेंट वन में, राइट। एंड देन फिर स्टूडेंट वन में की जो प्रॉपर्टीज थी उनको एक्सेस करके मैंने प्रिंट करा दिया। तो यहाँ पे भी मेरा ये डायरेक्टली प्रिंट हो गया विदाउट गिविंग एनी कंपाइलेशन एरर। ठीक है, तो इसका मतलब ये पॉसिबल है, आप कॉम्प्लेक्स टाइप टू डायनामिक टाइप एंड डायनामिक टाइप टू कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में कन्वर्जन कर सकते हैं विदाउट एनी एक्सप्लिसिट कास्टिंग। तो बस मैं एक बार प्रोग्राम के ये आपको दोनों प्रोग्राम आपको चला के दिखा देता हूँ। तो मुझे प्रोग्राम डॉट सी एस में इसका ऑब्जेक्ट भी बना हुआ है। ठीक है, मैं इसको रन कर देता हूँ। ठीक है, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, ये स्टूडेंट टाइप का था, इसको डायनामिक टाइप में असाइन कर दिया। ठीक है, कोई एरर नहीं आई थी। एंड देन फिर मैंने तीनों वैल्यूज को प्रिंट कर दिया, देख लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया मेरा कॉम्प्लेक्स टू डायनामिक टाइप। अब मैंने क्या काम किया, डायनामिक टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, उसको स्टूडेंट टाइप के ऑब्जेक्ट में असाइन कर दिया एंड देन फिर तीनों प्रॉपर्टीज को प्रिंट कर दिया एज यू कैन सी, राइट। सो ये हो गया हमारा डायनामिक टू कॉम्प्लेक्स टाइप। आई थिंक आपको ये भी पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, हम क्या काम कर सकते हैं, कई बार जब हम मेथड लिखते हैं तो मेथड में हम पैरामीटर पास कर सकते हैं एंड देन कई बार हमें ये नहीं पता होगा कि उस मेथड में जो पैरामीटर का टाइप होने वाला है वो रन टाइम पे क्या होने वाला है। ठीक है, तो उस केस में हम जो पैरामीटर है वो भी डायनामिक टाइप का पास कर सकते हैं, जो रन टाइम पे चेक करेगा कि वो पैरामीटर किस टाइप का है, देन उसी के अकॉर्डिंग वो काम करेगा। ठीक है, तो इसको भी एक बार समझ लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या काम किया है, डायनामिक टाइप एज ए पैरामीटर का एक क्लास बनाया था। उस क्लास के अंदर मैंने एक एग्जांपल लिख लिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या काम किया है, एक फंक्शन है मेरा डिस्प्ले वैल्यू। ठीक है, एंड देन डिस्प्ले वैल्यू में मैं जो वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो डायनामिक टाइप की एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, कि मेरे को नहीं पता कि जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो इसमें कोई भी वैल्यू आ सकती है। ठीक है, ये मेरा लॉजिक हो गया, मेरा यूज केस ऐसा हो गया कि जब भी कोई फंक्शन कॉल करेगा तो वो किसी भी टाइप की वैल्यू उसमें पास कर सकता है। तो मैंने जो पैरामीटर का टाइप ले लिया, एक्सपेक्टेड वैल्यू वो डायनामिक टाइप की ले ली एंड देन फिर मैंने उसको एज इट इज प्रिंट करा दिया। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या काम किया, जो एग्जाम्पल मेथड में था वहां पे डिस्प्ले वैल्यू मेथड को कॉल किया विद डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू। ठीक है, तो ये भी चला के देख लेते हैं एक बार। प्रोग्राम डॉट सी एस में मैंने इसका भी ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, इसको ऑन कमेंट किया एंड देन रन कर देता हूं। ठीक है,
तो देखिएगा डिस्प्ले वैल्यू, इस बार मैं स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू पास कर रहा हूँ तो यहाँ पे गई, इसने इस जो मेरी वैल्यू थी, ठीक है, उसको भी यहाँ पे प्रिंट कर दिया, राइट। अगली बार मैंने क्या काम किया, बूल टाइप की वैल्यू पास की, उसको भी प्रिंट कर दिया, ठीक है। अगली बार मैंने क्या काम किया, इंटीजर टाइप की वैल्यू पास की, उसको भी प्रिंट कर दिया, फिर डबल टाइप किया, देन फिर डेट टाइप की, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो दिस वाज द यूज केस व्हेनेवर वी नीड डायनामिक टाइप एज अ पैरामीटर। आई थिंक आपको ये भी पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसका बेनिफिट समझ लेते हैं कि डायनामिक टाइप का और कहाँ पे यूज हो सकता है। तो जनरली क्या होता है कि हम जब भी कोई एपीआई कॉल करते हैं तो हमें एपीआई जेसन डेटा रिटर्न करती है, एंड देन हम क्या काम करते हैं, फिर जो जेसन डेटा होता है उसके अकॉर्डिंग हमें एक स्ट्रांगली टाइप क्लास क्रिएट करनी होती है, एंड देन फिर हम क्या काम करते हैं, जेसन डेटा को अपनी जो स्ट्रांगली टाइप क्लास होती है उससे मैप करते हैं, राइट। पर कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं या कुछ ऐसे एपीआई के रिजल्ट्स होते हैं जहां पे हमें जेसन डेटा को स्ट्रांगली टाइप क्लास बना के उससे मैप करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो उस केस में हम क्या काम करेंगे, जो जेसन डेटा है उसको हम एज ए डायनामिक डेटा में कन्वर्ट करके कंज्यूमर प्रोसेस कर सकते हैं, राइट। तो हमें अलग से स्ट्रांगली टाइप क्लास बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई थिंक आपको डायनामिक कीवर्ड का पूरा यूज समझ में आया होगा। आपका कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी कंसर्न है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।